हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और आज के ऊपर दूसरा दिन है। इससे पहले कि मैं इस श्लोक में जाऊं, एक बहुत ही रुचिकर बात भक्तों को बताना चाहता हूं। ये दोनों ही बातें प्रभुपाद जी के 8वें अध्याय के पहले श्लोक पे है। जिनेवा में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया और प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये मैंने पहली बार ध्यान दिया। अद्भुत बात है कि मैं 8वें लेक्चर सुन चुका हूँ, लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया था। आज फिर सुना तो फिर ध्यान दिया कि कैसे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है और वह प्रकट होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो जीरो नहीं होता है। उन्हें कहा कि जैसे एक सर्प होता है, वह अपने ऊपर के आवरण केचुली को त्याग देता है, तो ओरिजिनल सर्प तो उस केचुली के अंदर है कि नहीं। तो केचुली का परित्याग करके, कलेवर का त्याग करके बाह्य कलेवर का त्याग कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं जो उसके अंदर रहने वाला देही है वह नष्ट हो जाता है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि आप प्रकृति से ही बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है? केचुली त्याग देता है तो सर्प का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता है। जो असली सर्प अगर कहा जाए तो वह तो केचुली के अंदर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कलेवर है, चेक कर लीजिए, जैसे खाल को अलग करके थोड़ा सा दूर देखें तो आपको देखेंगे ये भी एकदम केचुली की तरह है। तो इस केचुली को त्यागेंगे, भक्ति करके त्यागेंगे, भगवान का स्मरण करते हुए त्यागेंगे, तो फिर दोबारा एक नई केचुली में नहीं जाना होगा। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्राप्त हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि केवल शरीर त्यागने से दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल शरीर त्यागने से दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण हमारा यही जीवन है। जो बचपन का शरीर वो त्याग दिया कि नहीं, और ये शरीर में है कि नहीं, और ये त्यागेंगे और वृद्धावस्था का शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की विस्मृति में जीवन बिताएगा तो शरीर पर शरीर त्यागता चला जाएगा, लेकिन उसको शरीर पर शरीर मिलते चले जाएंगे। लेकिन जब स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागेगा, तब दोबारा एक भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? एक और बात प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत सुंदर, हमको बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं कि देखो, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन एक चीज सस्ती हो रही है और वह है मृत्यु। आप कहेंगे मृत्यु कैसे सस्ती है ना? मृत्यु भाई, पहले मृत्यु के लिए मान लो कि उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जब कार थी ही नहीं तो एक्सीडेंट कठिन था कि नहीं? तो अब एक्सीडेंट चीप हो गया कि नहीं? तो जीना तो दूभर किया हुआ है, मरना आसान कर दिया गया कलयुग में। बीमारियां अधिक बढ़ गई कि नहीं? इज इट नॉट इजियर टू डाई? तो प्रभुपाद ये क्यों कह रहा है? क्योंकि मृत्यु आसन्न है। अब मृत्यु और सस्ते में मिल रही है और बेची जाएगी हमको, हमें खरीदनी ही पड़ेगी। सोच रहे हैं, खरीदो और अभी खरीदो। तो इसलिए आवश्यक है कि मृत्यु की तैयारी व्यक्ति आज से ही करे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए वापस हम श्लोक पे आ जा रहे हैं। इस श्लोक को पढ़ने से पहले और सुनने से पहले हम सुनने की कुछ महिमा बता रहे हैं। देखिए, जब हम लोग क ख ग बोलना भी नहीं जानते थे तब हम सुनना शुरू किया था, और आप ये नहीं समझा पाएंगे कि आपको क ख ग इत्यादि सुनने से समझ में कैसे आने लग गया। यानी कि शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है ज्ञान ट्रांसफर करने की। यस, आप देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कभी आप यस कहते हैं, कभी नो कहते हैं, तो दोनों ही बात आपको समझ में आ रही हैं। कुछ जादू नहीं लग रहा आपको? क्या ये मैजिक नहीं लग रहा आप लोगों को कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है? तो आप समझने का प्रयास करें कि जब सामान्य शब्दों में ज्ञान ट्रांसफर करने की सहज शक्ति होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समान शब्दों में भी आप देखते हो कि उनमें ज्ञान को स्थानांतरित करके जो वो व्यक्ति बोल रहा है उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान प्रेषित करने की, ट्रांसपोर्ट करने की सहज शक्ति होती है। लेकिन ये शक्ति कितनी है? एक लिमिट में ही तो ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल वहाँ टीचर ने बोला और आपने सुना और आपको दुनिया की सारी बातों का ज्ञान हो गया। वह केवल फिजिक्स का ज्ञान देगा, वो भी किंचित मात्र, थोड़ा ही।
यस। हम जो जगत में किसी को कुछ कुछ बताते हैं तो वो उतना ही ज्ञान हो पाता है ना जितना उन शब्दों में है। ये क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है? कहो आप मान लो पढ़ने गए, कहाँ पढ़ने गए? मैथ्स पढ़ने गए, पढ़ ली मैथ्स? हाँ, मैथ्स नहीं, हमने सारे विषय पढ़ लिए। तो मैथ्स की क्लास जा करके सारे विषय कैसे पढ़ लोगे? ये बात आ जाएगी ना। इंग्लिश भी पढ़ लोगे, हिस्ट्री भी पढ़ लोगे। जब हम जिस विषय को पढ़ते थे वो उतना ही सुनते थे, उतना ही पढ़ पाते थे, वही एग्जाम लिख पाते थे। क्लियर? जैसे मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पता ये बीकॉम कर लूंगा? नहीं कर सकता। अग्रीड, इज इट नॉट? मैंने अष्टाध्याय नहीं पढ़ा है, जब पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो मैं कैसे उसको ज्ञान प्राप्त करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन अब आप समझिए और सुनिए, सारा ज्ञान वेद से आता है। हरे कृष्णा। अग्रीड? और वेद का सारा ज्ञान, भगवान का नाम जब हम सुनते रहते हैं तो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा साधन है ज्ञान प्राप्त करने का, जिसके लिए आपको ना संस्कृत जानने की जरूरत है और ना आपको पीएचडी करने की जरूरत है। आपके पास ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान का नाम। अग्रीड? चाहे इसका जो क्लास सुन रहा उसको कुछ भी ना पढ़ना आता हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलना आता है। अगर उसको हम लोग गंभीरता से करते जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, तो वह वेद का जो ज्ञान है वह हमारे में प्रकाशित हो जाएगा। क्या? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही वेद का ज्ञान है। डिवोटी कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। क्या आप इस मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूं? देखिए, ये क्लास समाप्त हो ही जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन आपका समय नहीं समाप्त होगा। आप इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी इसके बाद कुछ करूंगा। और हम लोग अगर हरे कृष्णा बोलेंगे तो 50% चांस है कि सुन लेंगे, नहीं बोलेंगे तो कितना चांस है? 0। जीव से स्पर्श करने मात्र से हमारा उद्धार होता है, और सुनेंगे तो और फायदा होगा। तो जब ये मालूम रहेगा कि भाई इससे ये इतना बड़ा फायदा है, तो आप इसे करेंगे। जैसे इस क्लास में आप आए हैं तो आप देख रहे हैं, आप लोग लगातार सुनने का फोकस बनाए हुए हैं कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि आप समझते हैं कि इससे कुछ लाभ होगा। अग्रीड? तो क्या लाभ होगा? भगवान के नाम को सुनने से सारे वेद के अर्थ का प्रकाशन हो जाएगा रियलाइजेशन के रूप में। मैं एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको। इस प्रवचन को मान लीजिए आपने, मान कर लीजिए सुन ही रहे, पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो फिर रिवाइंड मारेंगे कि नहीं? अगर सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो रिवाइंड मारेंगे। हाँ प्रभु जी क्या बोले? तो अब ये बताइए कि हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में कथा है कि नहीं? तो वो एक बार में नहीं समझ में आती तो बार बार रिवाइंड करके बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो छूट गया, नहीं सुन पाए, तो फिर हरे कृष्ण। यहाँ भी क्लास में हो रहा है कि नहीं? मैं कुछ बोल रहा हूँ, मन कहीं और चला जाता है। तो मान लीजिए छूट गया, या कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, कुछ सुन रहा है, तो फिर रिवाइंड मार देता है। वह ये तो नहीं चिंता करता कि मैं सुन नहीं पाया। जब सुन नहीं पाए तो नहीं सुन पाए, फिर से रिवाइंड मारो, फिर से सुनो। इज दैट ओके? क्योंकि भगवान की बात सुनने से ही, भगवान का नाम सुनने से, भगवान की कथा सुनने से ही हमारे हृदय का ज्ञान नष्ट होगा। नहीं तो हम अपने को महर्षि या देवता मानते रहेंगे, लेकिन भगवान को नहीं जान पाएंगे। प्लीज स्टैंड आफ्टर मी। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। जैसे भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, यह श्लोक भी भगवान है। ध्यान रखिएगा, यह श्लोक भी भगवान है। और इस मंत्र के रूप में प्रभुपाद समझाते हैं, ये भगवत गीता के श्लोक ये मंत्र हैं, भागवत के श्लोक ये मंत्र हैं, और मंत्र के रूप में हमारे कान से जाकर हमारे हृदय में सारी जो अविद्या उसको नष्ट करते हैं। फिर से चांट करते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः।
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। ध्यान आकृष्ट करूंगा एक और बात से जो हमने पिछले तात्पर्य में पढ़ी थी कि जितना व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है उतना उतना ही, ज्यों ज्यों व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता जाता है त्यों त्यों वह भगवान में रमता जाता है। ज्यों ज्यों भगवान के बारे में सुनता जाता है त्यों त्यों भगवान में रमता जाता है। यही था ना। इसका मतलब है कि भगवान का श्रवण ये सामान्य श्रवण नहीं है, ये रमाने वाला श्रवण है। रमाने का मतलब आपके मन को भगवान में लगाने वाला श्रवण है। न मे विदुः सुरगणा। अर्जुन मानो पूछे कि आप ये फिर क्यों बता रहे, आप जानते नहीं मेरे मसल्स बड़ी स्ट्रांग हैं, महाबाहु। आपने बोला ना पिछले में आई एम वेरी स्ट्रांग, महाबाहु। तो करे महाबाहु, हाँ महाबाहु हो, लेकिन भैया देवता भी नहीं समझ रहे इस टॉपिक को, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। न मे विदुः सुरगणा, मुझको देवता भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? मैं प्रभवम, मैं प्रभव मतलब मेरे प्रभाव को, या मेरे प्रकृष्ट भव, मैं कैसे विभिन्न विभूतियों के साथ प्रकट होता हूँ यद्यपि मैं जन्म रहित हूँ, यह वह नहीं जानते। तो देवता लोग तो शायद भोग में लगे हैं इसलिए नहीं जानते होंगे, पार्टी दे आर पार्टी मैन। लेकिन कहते ना ना महर्षि भी नहीं जानते। कितनी सुंदर बात है। जो आप भागवतम सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि कैसे भगवान ने उद्धव जी को कहा, या उद्धव जी के जो वसु थे उनको कहा कि पूर्व जन्म में देवताओं ने सत्र किया था सृष्टि की रचना को, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, तो सबने नहीं केवल तुमने मेरी प्राप्ति की इच्छा करी। अब आप जरा विचार कीजिए इस पर, बहुत आनंद आएगा। अगर वाकई भगवान के प्रभाव को समझ रहे होते, भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रभाव को समझ रहे होते, तो ये सृष्टि के सामर्थ्य की इच्छा करते कि भगवान के पार्षद बनने की इच्छा करते। मैं समझा पा रहा हूं? प्रकट है। बहुत सारे देवता इस जगत में भी कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं, बल्कि देवता मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं। भक्त हैं लेकिन कंट्रोल करना चाहते हैं। इट्स ओके दैट दे हैव द डिजायर, लेकिन जो भगवान के नाम रूप आदि की माधुर्य को समझता है वह तो तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहता। याद आ रहा ना आप लोग को खोला बेचा क्षेत्र की कहानी? उसको भगवान बोले कि तीनों लोकों की संपदा तुमको दूंगा, कहते नहीं चाहिए, मुझे कद्दू बेचने हैं। उस ब्राह्मण बालक को कद्दू बेचते हैं। अरे यार क्या यार, तीनों लोगों का राज्य और कद्दू के लिए छोड़ दिया उसने। अगर समान लैंग्वेज में बोलूं तो यही होगा ना कि तीनों लोगों का राज उसने कद्दू के लिए कद्दू बेचने के लिए छोड़ दिया। बहुत आसक्त था, नहीं वो कद्दू में आसक्त नहीं था, आसक्त थे अपितु वह उन प्रेम के आदान प्रदानों के प्रति आसक्त थे जो उन्हें श्रीमन निमाई पंडित के संग करने को मिलते थे। तो वह भगवान के प्रभाव को, भगवान के अफेक्शन को जानते थे। मेरे समझ रहे ना, भगवान के स्वरूप को समझते थे, भक्ति थी। अच्छा क्यों नहीं जानते? इतने बुद्धिमान लोग हैं तो क्यों नहीं जानते? कहते अहम आदिर ही देवा नाम, क्योंकि मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। और महर्षियों का, उनकी तो बहुत दाढ़ी है बड़ी वाली, तो कहते नहीं महर्षि नाम जो सर्वस्व, और मैं सभी महर्षियों का भी आदि हूँ। आप तो आदि हैं। वैसे अब अर्जुन ये नहीं बोलेंगे कि आप तो मेरी उम्र के हैं तो आप सबकी आदि कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसको क्लैरिफाई भगवान ने चौथे अध्याय में पहले ही कर दिया कि वह बहुत सारे जन्म हैं, तुम नहीं याद रखते हो, मुझे याद है। ठीक है, तो हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे सारार्थ वर्षणी, है ना। किंतु यह केवल मेरे अतिशय अनुग्रह से ही ज्ञेय है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। मतलब पिछले श्लोक से लिंक लें कि शृणु में परमम वचः, मेरे परम वचन को सुनो, वक्ष्यामि हित काम्या यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि प्रिय हित काम्या, मैं तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से तुम्हारी हित, तुम्हें अपना प्रिय जानकर, अपना मित्र जानकर तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूं। और यहां कह रहे हैं कि देखो मुझसे नहीं सुनोगे तो ये पहले समझ लो कि यह तत्व मुझसे ही क्यों सुनना चाहिए। मान लो अर्जुन पूछें कि भाई आपसे ही क्यों सुने, और भी तो वक्ता हैं, तो कहते हैं नहीं, यह मेरे अतिशय अनुग्रह से ही ज्ञेय है। जब भगवान बहुत कृपा करेंगे तभी व्यक्ति समझ पाएगा। तो कृपा कैसे करेंगे? जब उनसे हम सुनेंगे। मम प्रभवम अर्थात देवकी से उत्पन्न मेरे सर्व विलक्षण
तत्व को देवतागण भी नहीं जानते। मतलब किस प्रकार भगवान देवकी के गर्भ में आए और उससे वह प्रकट होना, यह देवता भी नहीं जानते हैं। प्रभव मतलब प्रकृष्ट भव। यदि प्रश्न हो कि विषयाविष्ट होने के कारण देवतागण उसे नहीं भी जान सकते हैं, किंतु ऋषिगण तो इसे जानते हैं ना, तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ऋषिगण भी इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सर्वतो भाविना, सर्वतः उनका आदि कारण हूं। अर्थात जिस प्रकार इस जगत में पुत्र अपने पिता के जन्म तत्व को नहीं जानता है, उसी प्रकार वे भी मेरे तत्व को नहीं जानते हैं। हाँ, ये तो मैं कल भी बता रहा था, लेकिन इसको और ध्यान से समझिए। जैसे आप और मैं अपने पिता के जन्म के तत्व को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा जानते हैं। कहाँ पैदा हुए थे आपके पिताजी, पता नहीं हमें खुद का ही नहीं पता कहाँ पैदा हुए, तो श्रद्धा से बोल देते हैं, तो पिताजी को कैसे मालूम चलेगा। कैन यू गेट दिस पॉइंट? ना में विदु का मतलब है कुछ भी नहीं जानते। ये नहीं कि थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ना में विदु सुरगणा। आपको पता है ना, ब्रह्मा जी के बाद हम बता रहे थे, भागवत में सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनका स्रोत क्या है, बिल्कुल भी नहीं। इज इट नॉट हैवी? जब, अच्छा माइक लीजिए, आपको परेशान करने का हमें लाइसेंस लिया। 10.4 बताओ क्या लिखा है, बिना देखे कुछ। 10.4 बताइए क्या लिखा हुआ है। 10.4 भगवद गीता में क्या लिखा है? बस आपने कहा 10.4 पता नहीं है ना। अरे आप ही नहीं, अब मुझे भी पता नहीं 10.4 में क्या लिखा है, वो देखूंगा क्या होगा। अब आप बताइए, कोई ऐसे ना जानता हो और उसके बाद वो व्याख्या करना शुरू कर देता हो। समझ गए आप? प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। देवता और महर्षि भी परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। और हम का मतलब कोई व्यक्ति इस जगत में किसी ऐसे व्यक्ति के गीता के प्रवचन को सुन रहा है जो परंपरा में नहीं जान रहा है, तो ये नहीं सुना है, तो ऐसा ही होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप ज्ञान लें जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ बात, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यानी जिसके पास परंपरा का ज्ञान नहीं है, जो 4 परंपराएं उनमें से एक परंपरा होनी चाहिए, तो उस परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त, तो उसे शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप कहेंगे प्रभु जी वो लोग कभी कभी अच्छी बातें तो कहते हैं, तो उसको पता है सुंदरता से कहा जाता है। एक कहते हैं कि कोई पत्थर को काटने वाला कीड़ा है, तो कभी कभी वह पत्थर को काटते काटते उसमें ओम बना देता है। तो उसका मतलब नहीं कि उसको पता है कि प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं ओंकार हूँ, उसको नहीं पता है। तो ऐसे कुछ बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, आपका अच्छा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परम सत्य को बता देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो देवता आदिगण, हम सभी लोग, हमारी बुद्धि परिमित है, सीमित है, तो हम असीमित परम तत्व के पे अपनी विवेचना से जो भी बोलेंगे वो गलत ही होगा। मैं गीता पे हाथ रख करके बोल रहा हूँ कि जो भी बोलूंगा गलत ही बोलूंगा। समझ में आया? गीता पे हाथ रख करके बोल रहा हूँ कि जो भी बोलूंगा, गलत के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। नालायक ये नहीं बोलेंगे। जैसे आप भगवान क्यों आने लगे? जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो भगवान कहते हैं भगवान आते हैं। अरे वो कैसे आएंगे, आप और मैं आते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया? ये उनकी बुद्धि की उपज है, जो कि बहुत कम है। कम बुद्धि की अधिक उपज अगर कहा जाए, कहाँ से उनको आइडिया? कैसे कह सकते कि भगवान नहीं आ सकते? उनको पूछो कहाँ से बताया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो अन्य लोग जो वो भी नहीं जानते गीता के बारे में, वो ये मान लेते कि ये व्यक्ति बहुत जानता है। इट्स अमेजिंग हाउ चीटिंग इज हैपनिंग इन कलयुग। तो ये क्लियर हुआ कि वो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और ये बात समझ में आई आपको? विषयाविष्ट, भाई देवतागण तो अप्सराओं के डांस देखने में लगे हुए हैं, तो उनके पास कहाँ समय है कि वह भगवान को समझेंगे, है ना? भगवान को समझ रहे होते तो अप्सराओं के पास काहे को जा रहे होते, है कि नहीं? इज इट नॉट? और आपको अगर याद हो तो 18वें अध्याय भगवद गीता की महिमा में हम लोग सुन चुके हैं कि इंद्र को जब पद से च्युत कर दिया गया, तो उनको नहीं समझ में आया कि ये व्यक्ति भगवद गीता के मात्र 5 श्लोकों को पढ़ करके ये स्वर्ग का राजा बन गया। उनको भी नहीं मालूम चला। वो भारतवर्ष में आए एक ब्राह्मण उनको बताए भगवद गीता के बारे में। सही, अमेजिंग। अच्छा, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो 4था अध्याय आपने नहीं सुना?
कि मैंने सबसे पहले, क्या श्लोक था वो, विवस्वान मनवे प्राप से वाला पहला श्लोक क्या है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम, मैंने इस ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। अर्थात सूर्यदेव भी नहीं जानते थे, सूर्यदेव को भी भगवत गीता पढ़ाई गई और ट्यूशन के रूप में पढ़ाई गई, जनरल क्लास नहीं, भगवान बैठा है कहा पढ़ो, लाइक दैट, एक एक व्यक्ति को पढ़ाई गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भगवत गीता इज नॉट अ डिप्लोमा कोर्स, खाली पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर लेना ना, ऐसा नहीं है। एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझ में आना पड़ेगा, तब भगवत गीता के ज्ञान सिद्ध हुआ। मैं समझा पा रहा हूं? यस। तो बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति परंपरा में नहीं बता रहा है भगवत गीता तो वह गलत ही बताएगा। ठीक है। न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, हे भगवान, देवगण हो या दानवगण, कोई भी आपका जन्म तत्वतः नहीं जानते। इस परवर्ती वाक्य गीता 10.14 यानी कि इसी अध्याय में जो आगे आने वाला श्लोक है उसके अनुसार भी प्रभव शब्द का यही अर्थ है, अतः अन्य अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। बस बात यही, प्रभव का अर्थ यह है कि वह भगवान के जन्म को नहीं जानते हैं, किस प्रकार से उनका दिव्य जन्म है। इसीलिए तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन नहीं होता है। देवता भी, सुन लीजिए, अब देखिए कितना सुंदर बात आ रही है, देवता भी अगर भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं जानते हैं तो वह मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे। और एक सामान्य मनुष्य भी, हम और आप एक सामान्य मनुष्य हैं, वह भी अगर भगवान के जन्म कर्म के तत्व को समझता है तो वह भगवान के पास चला जाएगा। इज इट नॉट एडवांटेजियस? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं या फिर रिपीट कर रहा हूं। कभी कभी लोग कहते हैं स्त्रियों को कम बुद्धिमान क्यों कह रहे हैं और पुरुषों को अधिक बुद्धिमान क्यों कह रहे हैं। वो सब जो होगा वो होगा, लेकिन आप समझिए मनुष्य मात्र देवताओं से, महर्षियों से कितना हीन है, लेकिन फिर भी अगर वह भगवान से सुनेगा, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ यू हियर फ्रॉम अ सुपीरियर पर्सन यू बिकम मोर इंटेलिजेंट देन एनीबॉडी हु इंटेलिजेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप एक महान व्यक्ति से सुनते हैं तो आप एक इस जगत के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से भी अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भगवान ने कहा कि सुनो में परमम वचः, मेरे परम वचन सुनो। कौन? श्री भगवान वाचा, आप श्री भगवान से सुन रहे हैं और उनके परम वचन सुन रहे हैं। अग्रीड? इसी 10.1 में प्रभुपाद समझा रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। तो अब भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं और आप भगवान के चेले बन गए, तो आपके सामने, हमारे सामने इस जगत का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कम ही होगा। क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वह भगवान से नहीं सुना है। इज दैट सिंकिंग? इज इट नॉट अमेजिंग माय डियर डिवोटीज? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने कहीं लॉ पढ़ा हो, आपने एमए किया हो या कुछ भी किया हो, आप भगवान से पढ़ करके नहीं आए हैं। कोई है यहाँ पे जो भगवान से पढ़ के आए हो? भगवान से लॉ पढ़ के आए हो, मैं एमए करके आया, भगवान हमको पढ़ाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो भगवान नहीं पढ़ाए, भगवान नहीं पढ़ाए, तो जो भगवान का शिष्य है वह तो सबका गुरु घंटाल होगा कि नहीं, बताइए? ही विल बी ए गुरु ऑफ एवरीवन। ये मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? क्या आप मेरे परम वचन को सुन पा रहे हैं? These are not my words। जब मैंने प्रभुपाद की बात सुनी 10.1, I was just 10.1 में या इसी में 10 पॉइंट में बता रहे थे, I was amazed, what an amazing statement। कौन से श्लोक में बोले हमको नहीं समझ रहा, अभी रिसेंटली सुन रहा था मैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या बोला जरा फिर से बताइए। नहीं समझ पाए तो फिर बोला क्यों? क्या आपको पेमेंट मिल रहा है यस बोलने का? मैं यह कह रहा हूं कि भगवान ने पिछले श्लोक में यह कहा कि शृणु में परमम वचः, मेरे वचन को सुनो। और यहां कह रहे कि देवता भी मुझको नहीं जानते। तो यह स्पष्ट है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई टीचर है ही नहीं। भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है ज्ञान देने में, और वो जो ज्ञान दे रहे हैं वह भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। भाई, जो महान व्यक्ति उसके पास निम्न ज्ञान भी है और उसके पास उत्कृष्ट ज्ञान भी है, तो भगवान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दे रहे हैं जिसको देवता और महर्षि भी नहीं जानते। तो आप कहें किसके चेले हैं? हम बृहस्पति के चेले। अच्छा, बृहस्पति, हम आइंस्टीन के चेले हैं। तो आप जो कुछ भी किसी के भी चेले हो, लेकिन जो भगवान का चेला है उसके पास सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े शिक्षक हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और ध्यान दीजिए कि जब वो संकल्प लेके बोल रहे हैं कि मैं ये बोलूंगा और अगर ये सुनेगा तो उसे ये वह ज्ञान हो जाए जो महर्षियों को भी नहीं है, जो देवताओं को भी नहीं है, तो वो हो जाएगा। क्या इसी संकल्प से बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोल ही रहे हैं हित कामया, तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूं कि तुमको समझ में आ जाए।
और आप हमेशा ये प्रश्न ही करते रहोगे, भाई जो देवताओं को नहीं मिल रहा वो हमें क्यों मिल रहा है? डोंट आस्क व्हाई। भगवान की कृपा है, वो भी कलयुग में। अविश्वसनीय लगता है ना? इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बड़ी रुचिकर बात बताना चाहता हूं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी कभी मंदिर में 2-3 वक्ता होते हैं और एक ही विषय पे बोलते हैं, और अच्छा लगता है। वो एक फ्लेवर दे रहे हैं, वो दूसरा फ्लेवर। आपसे कोई पूछेगा तो कि आप किसकी क्लास में जाएंगे, तो जा रहे हैं या जाते हैं, तो कहेंगे आप शुभ कृष्ण दास की क्लास में जा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आप लोग नितांत झूठ बोल रहे हैं। आप नहीं क्लास दे रहे तो कौन दे रहा है? मैं क्लास नहीं दे रहा, ये आचार्यगण क्लास दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बैठे होते तो ये बोलते जो उनकी टीका है। अब इसके बाद अब गीता भूषण पे श्रीला बलदेव विद्यान पोषण पाद बोलेंगे। मैं तो एक सीनियर स्टूडेंट की तरह हूँ, जिस थोड़ा अधिक समझ में आ रहा है। मान लो आप क्लास में जाते चक्रवर्ती पाद की, और फिर कहते प्रभु जी समझ में नहीं आया ये पॉइंट, तो अच्छा ये देखो ये बता रहे, ये कह रहे थे, बस इतना कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तो आप लोग को अच्छा लगता है भाई, 3-4 बड़े बड़े आचार्यों की टीका सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की टीका सुन रहे हो, जो बात नहीं समझ में आ रही है वो मैं ट्यूशन मास्टर की तरफ पढ़ा देता हूँ। ये बात, डू यू एग्री विद दिस ऑल्सो? आप लोग हर बात पे एग्री करते हैं, कोई विरोधी नहीं करते। व्हाट इज दिस? यू आर सो सबमिसिव। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा था। आपका ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप लोग अलग अलग आचार्यों से सुन रहे हैं, तो आप एक ही घंटे में 3-4 आचार्यों की टीका सुन लेते हैं। टीका से मतलब उनकी क्लास। और सही बता रहा हूँ, मतलब भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप किसी वैष्णव की कृति को पढ़ते हैं तो आप उसकी संगति करते हैं, और उनकी श्रद्धा, उनके रियलाइजेशन आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लिखा ही उसी उद्देश्य से है कि आपकी भक्ति बढ़े। भगवान का यश ही लिखे हो, कुछ और है नहीं उनके उसमें लेखनी में, कुछ है ही नहीं। उनके हृदय में भगवान ही बसे हुए हैं और वो लिख रहे हैं उसको, वो लिख रहे हैं, मतलब उनके द्वारा प्रेरित होकर को लिख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग श्रीला बलदेव विद्याभूषण से जिसे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका। भगवान यह श्लोक इसलिए कह रहे हैं ताकि यह प्रदर्शित हो कि भगवत भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। भक्त तो आए नहीं अब तक, 1 और 2 में भक्त कहां से आ गए? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, भगवान ने कहा कि देवता नहीं समझ रहे हैं, महर्षि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे कि मुझे भक्त भी नहीं समझ रहे हैं। आगे आप 11वें अध्याय में सुनेंगे ना, भक्त्या माम अभी जानाति। भाई भगवान जिसको अपने हृदय, भगवान जिसकी भक्ति जितनी बड़ी है उतना अपने आप को प्रकाशन कर देते। तो अगर प्रेमी भक्त होगा तो भगवान को समझेगा। अग्रीड? तो या तो भगवान से सीधे सुने या परंपरा में भक्तों से सुने। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदो। इस प्रकार से परंपरा में राजर्षियों ने मुझे जाना। तो परंपरा का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को भगवान ही बैठ के पढ़ा रहे हैं, बल्कि भगवान ने जिनको ज्ञान दिया उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, तो वह वही प्रभाव रखा। ये भगवद गीता का ज्ञान कम नहीं होता जाता है कि और कम छन करके 2% मिला आपको। जैसे कि भारत सरकार में मतलब जो नॉर्मली होता है कि ऊपर से फंडिंग हुई 100 करोड़, नीचे तक आते आते 50 लाख ही बची, ऐसा नहीं होता है। परंपरा में ज्ञान कम नहीं होता, और क्लियर हो जाता, और बड़ा हो जाता है, और क्लियर और स्पष्ट हो जाता है। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि श्रीधर स्वामी जी टीका छोटी सी है, वो मूल टीकाकार है, उसके बाद टीकाओं का विस्तार होता जाता है। ये कई बार देखा है कि नहीं आपने, भागवत में भी और भगवद गीता में भी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य और बड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आगे वाली जो पीढ़ी है वो कम समझ पाती है, तो उसको एक तो भक्त ने टीका ये करी, दूसरा ये बात है कि भगवान की यश का विस्तार हो रहा है। श्रीधर स्वामी पाद ने टीका लिखी, अब चक्रवर्ती पाद आए तो उसका आस्वादन किया, उसको और एक्सप्लेन किया, फिर और उसके बाद और एक्सप्लेन करा। बलदेव विद्याभूषण पाद उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसका कोई अंत तो है नहीं, ताकि हम उसका और आस्वादन कर सके। तो ये इनकी कृपा है। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति भगवान को समझ ही नहीं सकता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट। ब्रह्मादि देवता और सनकादि महान ऋषिगण भी मेरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते। तो प्रभव का मतलब हुआ मेरे प्रभाव को, कैसे मैं सभी का स्वामी हूं और कितने मेरे ऐश्वर्य हैं उसको नहीं जानते हैं। मेरे अनादि दिव्य स्वरूप, गुण और विभूति तो उनकी मति का भी आवर्तन कर देते। आवर्तन का मतलब होता है ढकना। आवर्तन का मतलब होता है घुमा देना। जरा नेट पे सर्च कीजिए आवर्तन का मतलब क्या होता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, आवर्तन का मीन्स इट स्पिन्स। उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं, ढकना होता है।
आवरण होता है, आवर्तन का मतलब होता है रोटेशन, यस, हाँ, भ्रमित भ्रमित करते हैं ना, चक्कर, बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, है तो बड़ी बात। 4 कुमार जब गए वैकुंठ, तो वह जब शाप दे दिए, तो भगवान विष्णु जय विजय को, तो भगवान विष्णु को कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों, अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपमान करता है तो मैं उसे काटने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा लग रहा है कि वह 4 कुमारों का सम्मान कर रहे हैं ना, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पार्षदों ने आपका अपमान किया, तो अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो मैं तुरंत उसे काट दूंगा। तो 4 कुमार अब चकित हो गए, भ्रमित हो गए, कहे कि ये हमारा सम्मान कर रहे हैं कि हमें डांट रहे हैं? क्यों? अपने पार्षदों को अपने हाथ से तुलना कर रहे हैं और हमें ब्राह्मण करके दूर कर दे रहे हैं। कुछ देख रहे, भगवान की भाषा अद्भुत। और कहे कि भगवान सूचित कर रहे हैं कि हमने उनके हाथ पे ही आघात किया है। उनके पार्षद उनके हाथ के समान है ना, अंग के, हाथ मतलब अंग, फिर भी भगवान हमें कुछ कह नहीं रहे। तो वहां पे 4 कुमार एकदम चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ समझ नहीं भगवान चाहते क्या है ना। दिस इज वेरी नाइस। भगवान का स्टाइल ये, बोलेंगे कुछ, उसका अर्थ कुछ और होगा और कुछ डीप सा अर्थ होगा, फिर उसके लिए कमेंट्री हमें चक्रवर्ती पाद की चाहिए होती है। अब आप ये बताइए, क्या आपको ये बात सुनकर के अच्छा लगा? अच्छा लगा, चलिए। तो ये बताइए कि क्या योग्यता थी हमारी? कोई योग्यता नहीं, बैठे सुन रहे हो इसलिए बोला। अच्छा, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? क्या मैंने ध्यान किया इसके ऊपर? नहीं, शिला चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ी थी तो वहां पे ये बात सुनने को मिली। इनके उनका क्या प्रतिदान कर सकते? बस ये कि वो जो अमृत बरसा रहा है उसको हम स्वीकार कर लें, बट दिस इज देयर मर्सी। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के अमृत को बिल्कुल, जैसे माँ होती है ना, वो दूध तो अमृत है लेकिन वो बोतल में, कौन सी निप्पल वाली बोतल में ला करके ले बेटा पी ले, वही वाली काम कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक दैट, अदरवाइज वी कैन नॉट ड्रिंक। क्या इस श्लोक पे आप इतना ठहर के विचार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे कह रहे, मैं एग्जाम्पल दिया आपको कि 4 कुमार भी कैसे भगवान की वाणी से भ्रमित हो गए। दिस इज अमेजिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात है, 4 कुमार एक बार ब्रह्मा जी को पूछे, कुछ प्रश्न किए, तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए। उस समय वो कुछ सृष्टि के कार्य में थे, मैनेजमेंट में थे, तो विचार नहीं कर पाए। हम लोग भी देखते हैं कि कभी कभी सीनियर भक्तों को पूछते तो कहते हैं अरे भी हम भी व्यस्त हैं, देख के पढ़ के बताएंगे, तो वहां वो समझ नहीं पाए, तो इतने में हंस अवतार आ गए। तो हंस अवतार जी से 4 कुमार पूछे कि आप कौन हैं? तो हंस अवतार तो स्वयं भगवान है, वो कहे कि अगर आप पहचान शरीर से कर रहे हैं तो ये आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो आपको पूछना चाहिए कि आप 5 कौन है। उसके बाद भगवान ने कई बार मतलब उनके प्रश्नों को, उस प्रश्न का मतलब विश्लेषण करके उसका डाइसेक्शन कर दिया, और कहे लग रहा है कि आपको प्रश्न करना आता नहीं। किनको? 4 कुमारों को। 4 कुमार देख रहे थे ये कौन है। आगे जाके भगवान उत्तर देते हैं, ये 11वें स्कंद में आता है। तो हम बता रहे हैं कैसे भगवान के शब्दों तक को नहीं समझ पाते। इज इट नॉट अमेजिंग? ऐसा क्यों है? क्यों उनकी बुद्धि चकरा जाती है? क्योंकि मैं सबका आदि हूं, मैं ही उनके प्राकट्य का कारण हूं और उनको बुद्धि व अन्य गुण देता हूं। जो उनका महर्षित्व है, महर्षि होने का गुण है, जो उनका देवत्व है, वो सब मैं देता हूं। और आगे के श्लोकों से और क्लियर हो जाएगा कि जो कुछ भी बुद्धि देने वाले हैं भगवान है। अगर भगवान का अनुग्रह होगा तो भगवान ऐसी बुद्धि दे देंगे जो समझ जाओगे, और अगर भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है तो चाहे कितना हूं बड़ा देवता हो, भगवान को नहीं समझ पाएगा। और क्योंकि मैं ही उनके द्वारा की गई मेरी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें देवता या ऋषि के अनुरूप उनकी शक्तियां और पद देता हूं। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वह मुझे जानने के लिए भजन कर रहे होते तो मैं उनको ज्ञान भी दे देता, लेकिन उन्हें देवता और ऋषि पद प्राप्त करने के लिए किया तो वैसा प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देखते हैं कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की है। इंटरेस्टिंग है ना, व्हाई डिडंट यू चांट हरे कृष्णा? हरे कृष्णा मंत्र जप करके नाम में रुचि प्राप्त कर लिए होते, लेकिन ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने से हो क्या गया? बुरा नहीं मानेंगे विश्वामित्र जी, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? श्रुति कहती है को अद्धा वेद क इह प्रवाच वाचत कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनाया अथा को वेद यत आ बभूवः। कौन है जो स्पष्ट रूप से जानता है और जो इस जगत में यह घोषणा कर सके कि यह ब्रह्मांड किससे आया है, यह सृष्टि किससे आई? समझ में आई बात? अर्थात इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस रिटोरिकल क्वेश्चन, कोई नहीं जानता। इस जगत को देखकर कभी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये आया किससे है।
यहाँ तो लोग यही हल्ला कर देते हैं कि कैसी से नहीं आया, ये तो हमेशा से था, या हमेशा ही से था तो तुम तो सृष्टिकर्ता को पहले ही गोल कर दिए। लेकिन अगर आप विचार करेंगे इस जगत में हर वस्तु की सृष्टि होती है, जगत भी सृष्टि हुआ है, तो ये उत्तर हम नहीं दे सकते अपने आप से कि कौन सृष्टि किया है। देवतागण सृष्टि के बाद आते हैं, इसलिए कौन जानता है कि ये जगत कहाँ से आया, अर्थात कोई नहीं जानता। ये ऋग्वेद 10.129.6 से है। नैतद देवा आपनुवम पूर्वम अर्षत, वे देवताओं के द्वारा प्राप्त नहीं हैं, वे उन देवताओं के पहले से ही हैं। ईशोपनिषद 4। तो देवता केवल अपने देवत्व के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रीपाद रामानुजाचार्य, देवतागण और महर्षिगण जो इंद्रियातीत विषयों को भी जानने वाले अधिकतर ज्ञान से संपन्न है, जो हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ रही हैं वह समझते हैं देवता। जैसे कंस को नहीं पता था कि उसकी बहन का 8वां बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक भक्त बड़ा विनोद में कह रहे थे, ये देवकी को कारागार में डाला गलत बात है। अरे किसी का लड़का टेररिस्ट हो जाए तो उसकी माँ को जेल में थोड़ा डाला जाता है। तो मजेदार तरह से कह रहे, भगवान कंस के लिए तो टेररिस्ट है ना, उसको भय में डाल दिए कि नहीं डाल दिए। लेकिन ये बात कंस के लिए इंद्रियातीत थी कि जिस बहन की शादी वो खुद ही करवा रहा है, वह उसका रथ हाँक रहा है, उसका ही बेटा उसको मारने वाला होगा। तो ये बात देवताओं को पता थी कि नहीं पता थी? यस। ऐसा भविष्य को जानने वाले देवता भी, जिस भविष्य को हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, उस भविष्य को देवता जानते हैं, महर्षि जानते हैं, भृगु ऋषि जानते हैं। अगर आपको पता है कि नहीं, भृगु संहिता है कुछ तो है जो आप जिसके द्वारा किसी का भविष्य जाना जा सकता है, लेकिन वो भृगु भी भगवान को नहीं जानते। केवल भृगु होने से नहीं जानते, कहने का अर्थ ये है। भक्ति जितनी है तो भक्त है भगवान के, लेकिन भक्ति की जितनी भक्ति है उतना जानेंगे, लेकिन केवल देवत्व से नहीं जान सकते। देवतागण, ये मैं समझा पाया? ये 2 पॉइंट अलग अलग बोल गया मैं। ब्रह्मा जी के पास पैदा होते ही देवता के गुण थे, तभी तो वो नीचे ऊपर सब उस कमल के लाल में चले गए। उस देवता के गुण से भगवान को नहीं जान पाए, वो सत्वगुण का कार्य है। लेकिन अगर वो भक्ति किए तब भगवान उनको वैकुंठ का लोक दर्शन कराए। अब क्लियर हो गया? ठीक है। देवतागण और महर्षिगण जो इंद्रियातीत विषयों को भी जानने वाले अधिकतर ज्ञान से संपन्न है, वे भी मेरे प्रभाव यानी प्रभाव को नहीं जानते, अर्थात मेरे नाम, कर्म, स्वरूप और स्वभाव आदि को नहीं जानते। उनके नाम में कितनी शक्ति है ये सब नहीं जानते, क्योंकि उन देवों और महर्षियों का सभी प्रकार से मैं ही आदि हूँ। उनके स्वरूप का और ज्ञान शक्ति आदि का भी मैं ही आदि हूँ। आदि फर्स्ट यहाँ पे एक्सेट्रा के अर्थ में है। इन सब का मैं आदि हूँ, मैं ही स्रोत हूँ। तो अगर मैं नहीं दूंगा तो वह समझ नहीं पाएंगे। देवत्व, देव ऋषित्व आदि के कारण रूप पुण्यों के अनुसार मेरा द्वारा प्रदान किया हुआ उनका ज्ञान परिमित है। ये स्टॉप नहीं बीच में। देवत्व, देव ऋषित्व आदि के कारण रूप पुण्यों के अनुसार मेरा द्वारा प्रदान किया हुआ उनका ज्ञान परिमित है। देवता होने के कारण, देव ऋषि होने के कारण क्या है? उन्होंने पुण्य किए थे इसलिए वो देवता बने हैं या ऋषि बने हैं। तो अब उनको कुछ ज्ञान मिला है जो इंद्रियातीत है, लेकिन वो ज्ञान दिया कौन? भगवान। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भगवान अपना ज्ञान नहीं देंगे। भगवान के पास ये प्रीरोगेटिव है, उनकी इच्छा है, स्वेच्छा कि अगर कोई भक्त नहीं है तो चाहे कितना भी बड़ा देवता हो वो अपना ज्ञान नहीं देंगे, और अगर वो कोई भक्त है तो चाहे वो कुछ भी हो उसको भगवान अपना ज्ञान दे देंगे। क्लियर? ये बात है। इसलिए, और उनका ज्ञान सीमित है और भगवान है असीमित, इसलिए वे परमित ज्ञान वाले होने से यानी कि सीमित ज्ञान वाले होने से मेरे स्वरूप आदि को यथार्थ रूप में नहीं जानते। क्लियर? ठीक है। देखिए, जिस देवता को रियलाइजेशन ये हो गया कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो उसकी मति तो भगवान में ही लगी रहेगी। जैसे कि ब्रह्मा जी तो स्वयं बोल रहे हैं ना कि मेरी मति भगवान के अलावा कहीं नहीं जाती है। लेकिन वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं मन से, वाणी से और शरीर से आपके वैभव को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। इसका मतलब है कुछ तो पकड़ ही पा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पकड़ पा रहे। पूरा कोई नहीं समझ सकता। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। ये लाइन से क्यों प्रभुपाद जी ने ओपन किया? ईश्वर परम कृष्ण, तो भगवान कृष्ण सभी के नियामक हैं, देवताओं के भी और ऋषियों के भी। कंट्रोलर मतलब इतना दूंगा और उससे अधिक नहीं दूंगा, दिस इज माय कंट्रोल। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को पूरा जान लेता है तो उसे कंट्रोल कर लेगा।
अब सुना है, सब पढ़ रहा है कि प्रपात ऐसे क्यों ओपन कर रहे हैं? न में विदु सुरगणा, माचिस जलानी आती है ना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? किसी चीज को आप पूरा जान लिए तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन भगवान को कोई देवता नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके ईश्वर हैं। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो अपने सर के बालों की संख्या भी नहीं जानते? This is not amazing? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। सबको खिला रहे हैं, लेकिन माता यशोदा के स्तन काम है। वो आप तो काम है, लेकिन फिर भी स्तन काम है। रो रहे हैं कि हमको माता भूखा रख रही है, हमें दे नहीं रहे, भोजन नहीं दे रही है। ओहो। एक कभी कभी नास्तिक लोग कहते हैं भगवान के विग्रह पे कोई लड्डू चढ़ा दिया, आकर चूहा उसको खा लिया, तो कहते हैं देखो भगवान कितने असमर्थ हैं, अपने लड्डू को नहीं बचा पा रहे हैं। सुना आपने आर्गुमेंट? तो उस मूर्ख को कहना चाहिए कि भगवान जो सबको खिला रहे हैं, उनके चरणों में कोई चूहा आएगा तो क्या उसको लड्डू भी नहीं खिलाएंगे? क्या वो अब लड्डू खाने आ गया तो भगवान उसके ऊपर चक्र चला देंगे, तू मेरा लड्डू खा गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को? तब आप कहेंगे भगवान इतने कंजूस है। तो यानी कि तुम भगवान में दोष ही देखने के लिए बैठो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है कि भगवान के दोष को देखो। देखना चाहिए ना कि भगवान तो कृपालु है, वो तो लड्डू खा ले, तो चूहा आ रहा है तो चलो मेरे चरणों में आए तो कम से कम, मैं भजन नहीं कर पा रहा, कम से कम मेरे चरणों में आया तो कम से कम कुछ प्रसाद तो खा के जाए, खाली हाथ तो, खाली मुंह तो ना जाए कम से कम, ये है ना। हम कंजड़े तो हम लोग हैं कि 2 रोटी खा लेता है, 2 रोटी भी नहीं खाता होगा, आधी रोटी खा लेता है चूहा, उसको बंद कर देते हैं पिंजरे में। तो इज इट नॉट, बाहर निकाल के आ जाते हैं। इज इट नॉट? तो भगवान आपकी तरह कार्य करें, बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चूहेदानी का उपयोग ना करिए, लेकिन हम बोल रहे हैं भगवान को कोई दिक्कत तो है नहीं, जब इतने लोग खिला ही रहा हूं तो चूहा भी खा ले, क्या दिक्कत? लेकिन भगवान की बात को समझते नहीं लोग। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। संयुक्ता माता जी, वो आपको नाम लेकर बोल रहा, कभी अगर आपने सोचा ना कि आप बहुत पढ़ी हुई नहीं है शास्त्र, इसलिए शास्त्र सुनना नहीं चाहिए, तो क्या आपकी बात सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। वाह, विद्वान है, समझ में आ गया इनको। हम नाम लेके बोल रहे हैं कि माता जी पहले बड़ी निरुत्साहित थी, प्रभु जी समझ में तो आता नहीं है ये फलान ढिमकाना। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कई बार लोग गीता भागवत इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हम तो विद्वान नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं? विद्वता की जरूरत भी तो नहीं है, बल्कि उल्टा और हो जाता है। विद्वान होगा तो कुछ ज्यादा ही विद्वान हो जाएगा, तो जो विद्वान वास्तविक रूप से है आचार्यगण, उनकी बात नहीं सुनेगा वो। ये और कठिनाई है। इस बात में थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति था, उसको हारमोनियम सीखना था, तो पहले से कुछ जानता था, तो वो टीचर के पास गया तो कहता है कितना पैसा लगेगा महीने का? कहता है कि 1200 रुपया। फिर दूसरा व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं पता था, तो बोले कितना लगेगा? कहता है 800 रुपया। अरे मुझे तो पहले से पता है और आप मुझसे अधिक चार्ज कर रहे हैं। कहते तुम्हें गलत पता है, तो मुझे पहले तुम्हें ठीक करना है। तुम्हारी जो गलत लर्निंग है उसको अनलर्न करना पड़ेगा, उसके बाद सिखाना पड़ेगा, इसलिए अधिक पैसा लगेगा। और आप देख रहे हैं कृष्ण भावना में जो एकदम कुछ नहीं जानते और बस वो भक्तों की संगत में आते हैं, धड़ सीख जाते हैं। और जिनके ज़्यादा कुछ फिलॉसफी पहले से कुछ रहता है, मतलब बैकअप, रॉन्ग बैकअप, तो उसको डिलीट करने में बहुत टाइम लगता है। अग्रीड? अब इससे आसान प्रोसीजर किया है, और मैं आपको और हिंट बता रहा हूं। हिंट बहुत सिंपल है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। क्योंकि भगवान का तत्व दिव्य है, तो वह बुद्धि के द्वारा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बुद्धि भी भौतिक है। अगर बुद्धि के द्वारा समझ में आ रहा होता तो देवताओं से तो अधिक, देवता तो इस जगत के विद्वानों से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ के विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा है और देवताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है भगवान का तत्व। ये समझ में आ रहा है, तो फिर समझ में कैसे आएगा? तो कह रहे हैं सेवोन्मुखे ही जीवादौ। जब वह भगवान की सेवा करने के लिए उन्मुख होता है, उनका नाम उच्चारण करता है जीव से, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है,
तब उसको भगवान स्वयं स्फुरित करते हैं। स्वयं मीन्स ट्रांसेंडेंटल लेवल से, दिव्य लेवल से अपनी बात को समझाते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे। कभी जप करना अच्छा लगा है, ठीक है, तो वो जप का अच्छा लगना हमारे और आपके किसी भी भौतिक एक्सपीरियंस से अलग है। अग्रीड? अब आप समझिए, चीनी का स्वाद चीनी अपने आप देती है जब आप उसका संपर्क करते हैं, चखते हैं। नमक अपना स्वाद अलग देता है, मिलेट अपने स्वाद अलग देते हैं। उन सभी में सामर्थ्य है कि स्वयं स्फुरित कराते हैं अपने स्वाद को। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर जिसने मिलेट कभी नहीं खाए, मैंने भी नहीं कभी खाए, तभी खाए, तो उसको मिलेट का स्वाद कभी अपने से स्फुरित नहीं होगा, चाहे वो कितनी बुद्धि लगाते। इज इट ओके? जो डिश आपने कभी नहीं खाई है उसको आप जब तक जीभ से नहीं चखेंगे उसका अनुभव नहीं हो सकता बुद्धि के द्वारा। समझ गए? जैसे मान लीजिए मैंने भोजन खाया और आपने भी खाया, मान लो हम दोनों सामने खाते हैं, तो हम कहते हैं कैसा लगा, तो अब आप बिना खाए बता सकते हैं क्या बुद्धि के द्वारा? इज इट नॉट वेरी क्लियर? तो अब भोजन के अगर ऊपर मतलब ये शक्ति लागू हो रहा है कि भोजन अपने स्वाद को स्वयं स्फुरित कराता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? स्फुरित मतलब नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली आप खाते हैं, हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा है, कोई और नहीं बताता है, आपने संपर्क किया जीभ से तो स्फुरित होने लग गया। अग्रीड? तो उसी तरह से बुद्धि के द्वारा विवेचना करके आप भगवान की बात समझ में नहीं आती है। जब हम जप करते हैं, जब हम भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब बात समझ में आती है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप ये बताइए कि बोलना किसको नहीं आता? भाई बताओ, बोल के बताओ किसको बोलना नहीं आता? ब्रो जी हम तो सब म्यूट हैं, क्या करेंगे? सबको बोलना आता है। और प्रसाद खाना किसको नहीं आता है? दूध पीता बच्चा कौन है? आई मीन दैट मिल्क कैन बी ऑफर्ड टू कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इमरजेंसी ना होने पर भी अगर हम लोग केवल अपनी स्वेच्छावश भगवान का प्रसाद छोड़ करके भोग खा रहे हैं, मतलब अनअर्पित चीज़ें खा रहे हैं, तो हम स्वयं ही अपने ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। अगर वाणी से भगवान के यश के अलावा कुछ बोल रहे हैं तो स्वयं ही अपने ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। अब समझ में आया कि आज से 10 साल बाद किसके पास ज्ञान रहेगा, किसके पास नहीं? जो अपनी जीव को भगवान के यश को बोलने में लगाएगा, हरि नाम हरि कथा तो और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, तो वह उसको ज्ञान प्रकाशित भगवान कर देंगे, भगवान की कृपा मिल जाएगी उसको। और जो नहीं करेगा या कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कम प्रकाशित होगा, क्योंकि ये स्वयं स्फुरितः, ये स्वयं होता है, ये हमारी बुद्धि के द्वारा स्फुरित नहीं होता है। अगर बुद्धि के द्वारा स्फुरित होता तो अनादिकाल से तो बुद्धि लगा ही रहे हम ना। कहीं कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अरे हमसे ज्यादा तो विद्वान लगे पड़े हैं ना कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, रचे पचे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। कितनी अमेजिंग बात है, देवता और जितने अन्य लोग हैं कितने बुद्धिमान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी तत्व बहुत मुश्किल है ना। लेकिन इतने मुश्किल तत्व को समझने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है, नम्रता की आवश्यकता है। इज इट ओके? पांडित्य की जरूरत नहीं है, नम्रता की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है कि मैं नहीं जानता, जैसा भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है बात? और अद्भुत बात है कि हम लोग ऐसे हैं, जो भगवान बोलते हैं, जो आचार्यगण बोलते हैं, उसको हम लोग यथावत स्वीकार कर लेते हैं, वो उतना ही जानते हैं जितना कि बोला गया है। अग्रीड? ठीक है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। क्या बोला गया है? मुह्यंति यत सूरयः, सूरी मतलब होता है देवतागण। भगवान के तत्व के संबंध में देवतागण भी मोहित हो जाते हैं, और इसीलिए इंद्र कई बार मोहित हो चुके हैं। वो दिखा रहे हैं कि सही लिखा है भागवत में। आई गेट bewildered, एवरीवन गेट्स bewildered। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। क्या मतलब है? भगवान को तो उनको समझ में आया नहीं, अब वो क्या हल्ला करना शुरू कर दीजिए, समझ में नहीं आया तो भगवान निराकार है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता उसको हम निराकार छोड़ते, ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन उसके नंबर कितना मिलता है? उसका भी एक आकार होता है, शून्य। इज इट नॉट? तब वहां तो टीचर ने कहा
ये स्टूडेंट ना बहुत ज्ञानी है, ये समझ गया कि इस प्रश्न का उत्तर निराकार है। क्या ऐसा टीचर बोलेगा? कहता है बेवकूफ कहीं का। अरे कभी कभी टीचर डांटते भी हैं, अरे कुछ तो लिख देते, तुम कुछ भी लिख देते तो हम कुछ नंबर देते, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। बट जब भी कोई कहे कि ईश्वर निराकार है, मतलब उसका ज्ञान भी निराकार है। ठीक है, अद्भुत बात है, ये लोग बोलते ऐसे कॉन्फिडेंस से हैं कि मतलब वाह, ईश्वर निराकार है। निराकार है, जब निराकार कोई वस्तु है तो उसका तो कुछ आकार भी नहीं है, उसका है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसको बोल रहे हो है। शुड बी एबल टू पिक अप देयर फॉलिसी। यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, बड़ा जबरदस्त बात प्रपात कह रहे हैं। यदि तुम परम सत्य को जानना चाहते हो, पहले पूछो कि जानना चाहते हो कि मस्ती करना चाहते हो? जानना चाहता हूं, तो जानने का मार्ग यह है कि परम सत्य से ही सुना जाए कि परम सत्य क्या है। और अगर तुम ये तरीका नहीं स्वीकार करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि दूसरे तरीके से ना तो कोई आज तक जाना है और ना कोई जान पाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? जिस तरीके से किसी विषय को कोई नहीं समझ पाया, उस तरह से अगर हम उसको चुनाव करते हैं समझने का, इसका मतलब है कि उस विषय को हम समझना नहीं चाहते। आप एक सिंपल से उदाहरण लीजिए, सर्कल बनाने का सिंपल तरीका होता है, वो कंपास होता है क्या, मान लो ऐसे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस तो आप बना रहे हो, तो वो ना लेकर के हम कुछ बैम्बू ले आए, कुछ चावल ले आए, दाल आटा से लेकर सर्कल बनाएंगे। दैट मीन्स जिस तरह से सर्कल बनता ही नहीं है, अगर तुम वहीं बुद्धि मार रहे हो, उसका मतलब है कि तुम सर्कल नहीं बनाना चाहते। इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। समझ में आया आपको? या एक और कहते हैं हिटिंग द नील ऑन द हेड, मतलब कील के ऊपर हथौड़ा मारना। तो बेसिकली बात यह है कि व्यक्ति एक झाड़ लेगा और इधर से जैसे जगह जगह पीट रहा है, लेकिन वो काम की बात नहीं कर रहा है। अगर और सिंपल तरह से हो, अब बड़ा सिंपल वे में चेक करना, लोगों से पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, बस देखना कैसे उनकी बीटिंग अराउंड द बुश, झाड़ फूंक चालू हो जाएगी, ये वो ऐसा है वैसा है, सबसे प्रेम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ क्लियर नहीं बताएंगे कि करना क्या है। ये प्रभुपाद जी कृपा, कितना सुंदर बात है ना। समझना अगर चाहते हो तो विद्वता की जरूरत नहीं है, नम्रता की जरूरत है। भाई परम सत्य कौन है? कृष्ण है। एक सुंदर एग्जाम्पल दूंगा। प्रभुपाद जी कुछ थियोलॉजी, कुछ मतलब स्कॉलर संग बैठे हुए थे, तो उन स्कॉलर्स को प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है? भगवान कौन है? हम भगवान को नहीं जानते, हम भगवान के बारे में जानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि तब आपको समझना चाहिए कि आप थियोसॉफियन हैं, आप धर्म के फिलॉसफी को जानते हैं, लेकिन थियोलॉजियन नहीं। कि थियोलॉजी मतलब आप जानेंगे कि भगवान कौन है। फिर उन्हें सरस्वती को बुलाया, जो कि मालती माता जी की छोटी सी बच्ची थी, शायद 5 साल की। बोले भगवान कौन है? बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बच्चे से बोलते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो अब बच्ची का ज्ञान उस फिलॉसफर से बहुत कम है, लेकिन जो है वो परफेक्ट, और उसका एक ड्रॉप भी उस विद्वान के पास नहीं है। अब समझ में आ गया? ये बात है। बहुत बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद जी का। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वो हमारी जानकारी या नहीं जानकारी पर निर्भर नहीं होता। जैसे कि उल्लुओं की सभा में कोई ना जाने कि सूर्य क्या है, तो सूर्य तो घबरा जाएंगे, अरे भैया हमारे तो यहाँ पे ख्याति फैल ही नहीं रही उल्लुओं में। या अंधों की अगर अंधों की समाज हो और वो कहे कि भाई हम सूर्य को नहीं देखें, तो आपके नहीं देखने से सूर्य की सत्ता नष्ट नहीं हो जाएगी। ठीक, वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। क्या आपको यह लग रहा है कि अपनी जीव को मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं? जाप करना और भगवद गीता और भागवत के वचनों को पढ़ना, ये दोनों ही कीर्तन है। इज इट ओके? यस। जो भगवान की अपराशक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्या मतलब है? इस भौतिक जगत में आप बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई ये सब संचालन हो रहा है, तो थोड़ी बुद्धि भी लगाएंगे तो ये समझ में आता है कि कोई शक्ति चला रही है। ऐसा कैसे लोग बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे एक दिव्य शक्तिमान है, और वो कौन है? उसके लिए व्यक्ति को गुणों के परे होना पड़ेगा। ये बात बोल रहा है। देखिए देखिए, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी तो वह गुणों के परे नहीं थे, नहीं थे ना।
वो यह सोचे कि मेरी सृष्टि हुई है और बुद्धि लगा ली है, बुद्धि उनका शरीर ही बुद्धि से बना है कि सृष्टि मैं अपनी तो किया नहीं, वैसे का अपनी सृष्टि कैसे कोई करेगा, लेकिन और कौन किया। तो अब देखिए बुद्धि लगाने के बाद भी वह नहीं समझ पाए। गॉट इट। तो जो भी व्यक्ति गुणों के अंतर्गत है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो उसको अपने से भगवान का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने जीवों पे कृपा करने के लिए वेद और पुराण की रचना करी है। समझ आ गया। हम लोग अभी दिव्य स्थिति में नहीं है। क्यों प्रभु जी, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दिव्य स्थिति में होते तो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण से भली भांति अनुभूति होती और उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे होते। नाम उच्चारण कर रहे होते, भगवद्गीता भागवत पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दिव्य स्थिति में नहीं है। यू शुड बी एक्सेप्टिंग दैट। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। स्पष्ट समझ आ गई बात। भगवान के इतने सुंदर सुंदर कार्यकलाप हैं, लेकिन फिर भी वह माया के द्वारा आकर्षित होने के कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं और सोचते हैं कि वह स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे और भगवान बन जाएंगे, और ऐसे करके बातें बोलते हैं। आपके सामने बहुत बढ़िया फीस्ट हो, उसके बाद भी कोई सूखे चावल खाए तो उसे क्या कहेंगे? भ्रमित है। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। इसका क्या मतलब है? पूर्णतः शरण ग्रहण करने का मतलब है मन से, वचन से और कर्मों से कृष्ण की ही सेवा करते हैं, कृष्ण को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब नाम रूप गुण लीला आदि जो कुछ भी है भगवान का, उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति वस्तु मेरे लिए है ही नहीं जिसका मैं सेवन करूं। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? इस जगत में हम किसी के या तो नाम का सेवन करते हैं, रूप का सेवन करते हैं, गुणों का सेवन करते हैं, इत्यादि इत्यादि वस्तुओं का सेवन। यस। तो जो भगवान के शरणागत है उसको समझ में आएगा कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, तो मेरा सुख, तो सर्वश्रेष्ठ सुख जो है वो कृष्ण से ही आएगा। तो कृष्ण की भक्ति में ही लगे रहते हैं। ये ही दिखा रहा है कि भगवान ने उन पर कृपा करी है। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तद पाद सरोज गंधम। क्या श्लोक का अनुवाद है? सवेद धातु, धातु अर्थात विधाता की, उन विधाता की गति पदवी, उनकी पदवी को वही व्यक्ति वेद यानी जानता है। सवेद धातु पदवीं परस्य, उनकी पदवी कैसी है? तीनों गुणों के परे पदवी है। पदवी मतलब स्थिति। तो क्या वह निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हो? कहते नहीं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, उनका वीर्य, उनका पराक्रम, उनका शौर्य दुरंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और रथांग पाणे, वह रथ के अंग यानी पहिए को अपने हाथ में रखते हैं। भागवत बोल रही, सुद गोस्वामी कहते हैं। तो कौन समझता है? कहते हैं यो अमाया, जो निष्कपट भाव से संततया निरंतर और अनुवृत्त्या भगवान को सुखी करने की इच्छा से भगवान का भजन करता है, भजन करता है, तो तत्पाद सरोज गंधम, वह भगवान के चरण कमलों से आने वाले गंध को वह पकड़ लेता है, अर्थात भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर लेता है। और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ शरण के रूप में, अर्थात वो स्थान जिससे उसे सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति हो और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो, ऐसे वो समझ लेता है। तो कृष्ण के चरणों में ही पड़ा रहता है, वो कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। इज इट ओके? ये बात है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, बस वो समझ लेते हैं कि इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हु केयर्स? वे अब अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्म को भी परवाह नहीं कि आप उसकी परवाह नहीं करते। सुनाई पड़ा कुछ? निर्विशेष ब्रह्म कांट केयर लेस, दैट यू कांट केयर लेस फॉर हिम या इट। निर्विशेष ब्रह्म को कोई दिक्कत नहीं कि आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप ध्यान भी देंगे तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा कि भक्त रोए तो उसका आंसू भी ना पूछे। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो उम्मीद है कि आप कुछ बातें समझ पाए होंगे।
जैसे देर जो सूर्य देवता को यही ज्ञान दिया था वो तो समय के साथ क्षीण हो गया था, अर्थात लुप्त हो गया था। यस, तो ऐसा इसलिए कि वह परंपरा में आगे नहीं बढ़ा पाए? ना 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 ना। देखिए, सूर्यदेव ने तो परंपरा में ज्ञान दिया था, लेकिन सकाले न महता योगो नष्टः परंतप। काफी समय तक राजर्षियों ने ध्यान उसको धारण किया, लेकिन बीच में श्रृंखला टूट गई, तो भगवान समझ गए कि श्रृंखला टूट गई, तो फिर उसको ज्ञान को दिया। समय बहुत बीत गया ना। अब आप ये बताइए, भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया लाखों साल पहले, अब विचार कीजिए, और भगवान ने देखा कि 5000 साल पहले ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो ज्ञान लुप्त हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले ज्ञान दिया और अभी भी लुप्त हो गया था कि नहीं? लुप्त प्राय नहीं हो गया था। आप 20 लाख साल के बाद में डिटोरेशन की बात करते हो, उसमें आश्चर्य कर रहे हो, और यहाँ 5000 साल में देख रहे हैं कैसे ज्ञान ध्वस्त हो गया। इज नॉट अमेजिंग? तो काल का प्रभाव है, क्योंकि लोग स्वाभाविक सी बात है भौतिक जगत में भोगों में रुचि रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं रखते हैं, तो उसको भूल जाते हैं। आइदर क्वेश्चंस नहीं, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।